कुगुरु कुदेव तो आपको समझ में आ ही गया। कुगुरु किसे कहते हैं? जो विषयों की आसानी से उनका लक्षण दे रहे हैं। अंतर रागादिक धरे जे, जिनके अंतरंग में राग द्वेष रहता है। बाहर धन अंबर ते स्नेह, और बाहर वो धन है। अंबर यानी जमीन जायदाद है, वस्त्र है। अंबर यानी कपड़ा है ना, ये लगा के चलना। मतलब बाहर से वो कपड़ों से लदे हुए हैं, अपना मठ बना के रहते हैं, अपनी जायदाद रखते हैं, खेती रखते हैं और स्त्री पुत्र भी रखते हैं। ये कुलिंगी साधुओं का वर्णन यहाँ पे आपके सामने उपस्थित है। कुगुरु का विशेष, कुदेव का आगे वर्णन वो दे रहे हैं। धारे कुलिंग, ऐसा जो विपरीत लिंग, कुलिंग मतलब सुलिंग और कुलिंग दो होते हैं। तो कुलिंग यानी विपरीत लिंग यानी चिन्ह, विपरीत चिन्ह को जो धारण करता है। महत यानी हमेशा अपना महत्वाकांक्षा को रखता है, अपने आप को महत्व से, मेरा महत्व, मेरा ईगो, मैं बताया था ना, अपने आप में वो इस बांध के लिख। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, ये कैसे हैं? उपल यानी पत्थर की नाव के समान। मतलब ये हमेशा स्वयं जो इस पे बैठता है वो स्वयं डूबता है और ये भी डूबते हैं। क्योंकि जो स्वयं राग देश में पड़ा हुआ है वो आपको राग देश से ऊपर नहीं उठा सकता। जिसने वीतरागता को चाहा है, धारण किया है, वही आपको ले जा सकता। क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव है वो आपको वही देता है। अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददातु यत्तु यस्वस्तु। आगे बोलो कि मतलब अब इसके आगे वो कि जिसके पास जो होता है, ज्ञानी ज्ञान को देता है, अज्ञानी अज्ञान को दे देता है। ददातु यस्तु, जिसके पास जो वस्तु वही तो संसार में देखा पाया जाता है। मतलब आपके पास धन होता है तो आप धन दान देते हैं, ज्ञान वाला ज्ञान दान देता है, अन्न वाला अन्न दान देता है, और अज्ञानी जिसकी संगति करोगे वो वही तो दान देगा। यहाँ पर हमें यही विषय पकड़ के चलना है कि जो कुगुरु होते हैं उनका स्वरूप आपने समझ लिया है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं मानना दिगंबर अमरा ये नहीं, कुगुरु का स्वरूप यही है। वस्त्र नहीं हो, वस्त्र को साथ होकर भी कभी कभी आपके मन में ये भाव आता है कि श्वेतांबर दिगंबरों में भी पारा जो कुगुरु की देव है। आप बताओ क्या है, आप बताओ अब क्या है इसकी परिभाषा से। गुरु नहीं हो सकते हो आपके। गुरु तो जो है वो है जो आपके लक्षण है आरंभ सारंभ से रहित, विषयों से असर और ज्ञान ध्यान में लीन। यही गुरु का सच्चा स्वरूप हो सकता है। आपको कल कुछ पूछ रहे थे आप लोग, आप पूछना चाहें तो आप पूछें, बीच बीच में पूछ ले तो आपका उत्तर। किसी को पूछना है कुछ? कल आप बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे, हैं आपके पास? पूछना है किसी को? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो आप कोई बात नहीं, अभी निकलेगा तो आपके प्रश्न आएंगे बाहर है ना। तो हम ऐसे कुगुरु के चक्कर में
शादी के लड़का घोड़ी पे चढ़ के जाता है अपनी पत्नी को मतलब विवाह करने के लिए, तो अब वो कोई अपशगुन ना हो जाए, क्योंकि वहाँ बिल्ली घूम रही थी। अब बिल्ली वहाँ घूम रही तो रास्ता काट जाएगी तो अपशगुन होगा। अब उसने बिल्ली को सास ने पकड़ा और एक टोकनी में बंद कर दिया, भाई ये फालतू ना घूमे, और बेटे को तिलक करा। और लेकिन सास के दिमाग से बात निकल गई कि मैंने बिल्ली को छोड़ना भी है। संयोग की बात थी कि जब बहू प्रवेश कर रही थी घर में, तो अचानक सास के दिमाग में है वो बिल्ली याद आई, क्योंकि बहू को देख के याद आई कि और बेटे को तुम्हें, और खोला तो बिल्ली निपट चुकी थी, मर चुकी थी। उसने जल्दीबाजी में कि फिर अपशगुन ना हो जाए, तो इधर उसका फेंकना हुआ, उधर बहू का देखना हुआ, दोनों एक साथ घटना। बहू ने देखा कि ये तो सास बिल्ली फेंक रही है और मरी बिल्ली है। उसने ये देखा, पूछा तो किसे कुछ है नहीं, बात आई गई हो गई। अब बहू सास बन गई। तो जिस दिन वो सास बनने के लिए उसने बेटे को जब उसने भेजा, और जब बहू प्रवेश कर रही थी तो बहू को प्रवेश नहीं दिया उसने। पहले बिल्ली आएगी, मरेगी, फिर हमारी बहू प्रवेश करेगी, क्योंकि मेरा प्रवेश ऐसे ही हुआ था। ये कहलाती है खोटी परंपरा। सुन रहे हो आप लोग? अगर हम इन खोटी परंपराओं में पड़ गए तो हम बहुत सारी सम्यक परंपराओं को खो देंगे। हम इस लालच में ना पड़े। सबसे अच्छा है, आपको इसका एक सब्स्टिट्यूट बताऊं, उससे भी अच्छा, भगवान तीर्थंकर का गंधोदक अपने घर में ला के रखो। इससे बड़ा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इन चीज़ों का। आप तीर्थंकर को गंधोर लगाओ ना, आप शांति धारा करिए, शांति धारा गंधोर अपने घर में रखिए। आप यंत्र का गंधोदक बनाते हैं तो इससे अच्छा आप साक्षात तीर्थंकर का गंधोदक बनाओ। आप क्यों ऐसा सोचते हो? मेरा उस यंत्र का विरोध नहीं, लेकिन कहीं वो यंत्र आपके यहाँ पर खोटी परंपरा न डाल दे आगे जाके, क्योंकि आप तो करेंगे रोज, आपका परिवार भी आपको देखेगा, बच्चे देखेंगे, परिवार, और उनके मन में अगर ये बात बैठ गई कि हमारे दादाजी तो करते थे, हम भी कर लेते, और आने वाली पीढ़ियों में हो सकता है वो मंदिर से दूर हो जाए और यंत्र तक रह जाए। क्योंकि एक बात बताऊँ आपको, एक सराग जाति सुनी आपने? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वो सराग उद्धारक कहलाते थे। वो सराग जाति भगवान पार्श्वनाथ की भक्त थी, वो नमोकार मंत्र की भक्त थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका सारा छूट गया। और आज वो जीवन तो जीती है, नमोकार पढ़ती है, लेकिन उसे ये नहीं पता हमारा कुल देवता कौन है, और सब मिथ्यात्व में पड़ी हुई। महाराज ने जाके उन्हें निकाला वहाँ से। कारण यही खोटी परंपरा है, यही परंपरा है। मैंने आपसे एक बार और कहा था, घर में ये मंदिर नहीं बनवाना, विशुद्धि का स्थान बोलना। क्या बोलना उसको? उसको कभी नहीं बोलना अपने मुख से मंदिर। हम मंदिर बोलते हैं, हाँ बेटा हमारे घर में ही मंदिर। क्योंकि मैंने क्यों बोल रहा हूँ आपसे, मैंने एक बेटा से पूछा, बेटा मंदिर जाते हो? हमारा जी रोज प्रतिदिन। मैंने कहा तुम मुझे तो कभी दिखते नहीं हो। नहीं मेरे घर में है ना। और वो घर के वो मंदिर मान के चल रहा है, वो कभी मंदिर ही नहीं आता। उसके दिमाग में तो बस एक ही चीज़ है कि मेरे घर में मंदिर है, उसी की मुझे कर लेना चाहिए सबसे पहले। हाँ माइक है। देखो पहली बात तो एक ये तो नमोकार मंत्र की हो गई। बहुत से लोग भक्तांबर के रखते हैं, कुछ लोग शांति मंत्र के रखते हैं। मैं बताऊं, ये सब मन की मंत्र, पहली बात तो कहीं जो आपको देते हैं, कहीं तो इनकी प्रतिष्ठा नहीं करते। इनकी प्रतिष्ठा होती नहीं, सीधे सीधे पकड़ाते हैं, आपको पकड़ा देते। फिर एक बात ये भी याद रखो, शुद्धि अशुद्धि आपके घर में होती रहती है। घर का स्थान शुद्ध नहीं होते कभी भी, एक याद रखो, पांचों पाप उस घर में होते रहते। ऐसी स्थिति में भी इन यंत्रों का रखना कहीं खतरे से खाली नहीं है आपके लिए। आप समझ के आप पुरुषार्थ करना। सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है इसका एक मांगलिक कलश। महाराज जी जो मंगल कलश रखते वो, मंगल कलश तो मांगलिक चिन्ह है, वो कोई यंत्र तंत्र नहीं है। एक बात आप समझना, वो क्या चीज़ है मंगल कलश?
महाराज जी लेकिन उसका जो नारियल बहुत दिनों तक रखा रहता है वो खराब हो जाता है। वो सबसे ज़्यादा आपके ऊपर साइड इफेक्ट करता है। अब और सुन लो इसके, आपने कह दिया तो मैं कह नहीं चाह रहा था, आपने उसको अच्छा कर दिया। जो घर में आपका मंगल कलश है उसे हर 6 महीने या साल भर में आप बदलिए, उसका कपड़ा बदलिए, उसका श्रीफल जो खोटा है उसको बाहर करिए और नया श्रीफल। कब बनेगा वो? जब दीपावली के दिन आप पूजन करते ना, उस दिन उसको मांगलिक बनाइए। नहीं तो किसी दिन विधान इत्यादि करते हैं, उस विधान में उसको कलश को खाली कर लीजिए और जो आपको जो साल भर रख सकते हैं, जैसे लौंग है, आपका स्वस्तिक है, आपके ऐसे सरसों है, जो आप वहाँ रख सके, जो साल भर वहाँ पे खराब ना हो। एक पारा होता है, पारा उसको खराब नहीं होने देता उन चीज़ों को। उन चीज़ों को भर के फिर मांगलिक कलश को अपने घर में रखिए। आप घर में भी कहाँ रखते हैं, ये भी गड़बड़ करते हैं आप ईशान में रखते हैं, कोई लोग पश्चिम को, कहीं उत्तर में, कहीं। इसकी अपनी अपनी एक व्यवस्था भी होती है, उससे भी रखो। अब वो व्यवस्था क्या बताऊँ मैं तुमको, कोई प्रतिष्ठाचार से पूछना, वो बताएगा तुम्हें। आप पहले समझो इस चीज़ को, कहाँ कैसा उपयोग करना। सिर्फ गतानुगति का मत पढ़ो कि उसके पीछे अपन होली, ऐसा काम मत करो। ये खोटे देवी देवताओं का आपको कुछ भी आभास नहीं। सुन रहे हो आप लोग? कहीं कहीं मैं बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छे हमारे एक साथ, हम लोग के साथ एक मुनि महाराज दीक्षित हुए। उन्होंने एक बहुत अच्छी घटना बताई। देखो हम क्यों डर जाते हैं, भय हमारे अंदर कितना समा जाता है। उनके दादाजी ने एक मकान लिया, सुनो, मकान लिया। उस मकान में एक आलिया बना हुआ था। आलिया बना था, हाँ, आला, तो वो बना हुआ था। अब वो बना हुआ था, अब पुराना मकान तोड़ दिया और उनका संकल्प था कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ अपने घर में नहीं बनाऊंगा। मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता। संयोग की बात थी कि जिस दीवार में आला बना था, उस दीवार को जब खड़ा किया गया तो गिर गई। अब वो गिर गई तो लोगों ने कहा देखो तुम मानते नहीं हो, ये दीवार गिर गई, तुम फिर से करो। वो कहा कुछ भी हो जाए मैं नहीं बनाऊँ। फिर उन्होंने खड़ा करी, फिर गिर गई वो। ऐसे 3 से 4 बार गिरी। लोगों ने उन्हें पुनः इतना डराया, इतना, अरे तुम देखो मान नहीं रहे हो, सिर्फ छोटा सा ही बनाना है, क्या फ़र्क पड़ता है, बना दो। उन्होंने कहा 4 नहीं 40 बार गिरे तो नहीं बनाऊंगा। और 5वीं बार में अपने आप बन के फिर खड़ी होती चली गई अपने आप। उनको फिर गिरने का कोई, क्योंकि उन्हें 4थी बार में जो परीक्षा दी, 4थी बार आपको उनको डराया, जिसने भी उसको चाहा, लेकिन वो नहीं डरे। दृढ़ता रखना, सबसे मजबूती रखना। आप अपनी दृढ़ता को खो देते हो बहुत जल्दी। इनका स्वभाव आप समझने का पुरुषार्थ करो। इन कुदेवी देवताओं का स्वभाव सिर्फ कौतूहल करना आपके साथ। इनके आप बहुत जल्दी चक्करों में आ जाते हो, कभी कभी रोग के कारण, कभी परिवार के कारण, कभी धन के कारण, कभी दुकान के कारण, कभी किसी कारण से आप इनके चक्करों में आते हैं। आप पहले अपने आप को निकाल लो इनसे। महाराज जी हाँ। जो नजर रहती है बच्चों को, जैसे नजर लग जाती है, बोले नजर उतारना, तो ये भी मिथ्यात्व में आता है। नजर आप धर्म मान के उतार रहे हैं कि सिर्फ एक कर्तव्य मान के उतार रहे, क्या है वो? एक कर्तव्य मान के। उसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट बताऊं? जी महाराज। आप भगवान के चवरों को ढुराइए। आप भगवान के चवर ढूंढते ही नजर नहीं लगती है। ये इसका आप सबसे अच्छा आपको समझना हो तो पूछ सुधा सागर जी मैंने बजक गजब का खोला है इसका। भक्तांबर के स्तुति जो कुंदा अवदात चलचाम, जब इसको खोला उन्होंने तब सबसे ज़्यादा इस नज़र के बारे में खोला इसको। दूसरी बात, अगर आप धर्म मान के नहीं करते हैं, से एक आपकी जो वो है व्यवस्था, तो कोई मिथ्या तो नहीं। लेकिन आप इसको धर्म मान के करते हैं, ये धर्म है, तो फिर आप मूढ़ता में पड़ रहे हैं। पीछे माइक दे दो तो कोई पूछना चाहता। मूढ़ताओं में नहीं पड़ना, मूढ़ताओं से ऊपर उठना। नमोस्तु महाराष्ट्री जी। महाराष्ट्री जी से नजर उतारते हुए मम्मी लोग नमोकार में भी तो पढ़ती हैं, तो वो मिथ्यात्व थोड़ी नहीं है।
मिथ्यात बता तो दिया। नमोकार मंत्र आपकी विशुद्धि बढ़ाने के लिए पढ़ा है, ना कि नज़र उतारने के लिए। उस विशुद्धि से वो आपकी नज़र उतारना चाहती हैं। वस्तु तो उनके हाथ में है जिससे उतर रही है। मैंने पहले ही कह दिया है कि ये तंत्र क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये तंत्र क्रिया है। ये आपको पॉजिटिव बनाती है। ये धर्म से इसका कोई लेन देन नहीं है। कोई लेन देन धर्म का है ही नहीं इस नज़रों से। क्योंकि आदिनाथ पुराण में देवियों ने माँ की नज़र उतारी, ऐसा शब्द आता है उसमें आदिनाथ पुराण के अंदर, कि आदि ऋषभनाथ भगवान की माँ की नज़र उन देवियों ने आके उतारी और काजल का टीका लगाया ताकि नज़र ना लगे। तो ये वर्णन वहाँ भी आया है। तो उसका मतलब धर्म से कोई लेन देन थोड़ी है। बच्चे को भी लगाते हैं आप टीका। नज़र है क्या? नज़र है परिणामों का लेन देन। आपके परिणाम भाव जब उनको उस व्यक्ति को देखते हैं तो उन भावों से आप भावित करते हैं उस व्यक्ति को। तो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती। आप अपने ही बच्चे को अपनी माँ की नज़र लग जाती है। क्यों है? तो आप इससे ही तो जान जाते हैं कि इसको कुछ हुआ है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसको चक्कर में उतने ही पड़ना, ज़्यादा रो तो डॉक्टर को दिखाना, नहीं तो आप चक्कर में पड़ जाओ कि उस बच्चे को ही तुम की नज़र उतार दी। ऐसा नहीं करना, डॉक्टर का भी ध्यान रखना। हाँ महाराज श्री जी, हाँ, उनको दे दो भाई। एक और चीज़ पूछना है। हाँ महाराज श्री जी, जैसे कि पदमपुरा जी तिचारा जी अपन जाते हैं नवरात्रि के समय, उसमें बहुत लोगों का भाव आते हैं और वो भगवान के अगेंस्ट में बोलते हैं, तो उनके वो क्या होता होगा? अब वो कभी वहाँ जाएंगे तो देखेंगे, समझेंगे। कभी हमने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया। फिर भी एक घटना आपने छेड़ी है तो मैं बता ही देता हूँ। पुष्पदास सागर जी महाराज ने एक घटना फिर सुनाई हमको। उनसे तो बहुत घटना सुनने को मिलती। बता दूँ क्या है घटना? है एक मंजिनालय में परिक्रमा में एक क्षेत्रपाल लगे हुए थे। अब संयोग की बात थी, महाराज भगवान के दर्शन किए और परिक्रमा करने के लिए गए। परिक्रमा के गए तो उनको वो दिख गए। अब वहाँ पे उनका वो रखा हुआ था, डंका सा, क्या बोलते, गदा सा। संयोग की बात थी, देख रहे थे वो व्यक्ति जो वहाँ पे जो कुछ करता है, ऊपरी आता है, वो बैठा हुआ था। संयोग की बात थी, महाराज की तो थोड़ा सा नेचर है ही, उनका पैर का अंगूठा लग गया, भगवान जाने क्या हुआ। अब लग गया सो वो व्यक्ति उचक पड़ा। उसको बाबा आ गए, क्षेत्रपाल आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि तुमने मेरा अपमान किया, क्षमा मांगो। अब बहुत जोर से, बिल्कुल ऐसा कूद रहा है एकदम, और बड़ी बड़ी आंखें और हाथ पैर उछाल रहा है, और क्षमा मांगो, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, उपसर्ग आएगा। तो अब जो मुनि भक्त दो चार थे वो घबरा गए एकदम। वो घबराए तो उन्होंने कहा महाराज क्षमा मांग लो। महाराज ने कहा मैं और इससे क्षमा मांगू? हद हो गई। मैं और इससे क्षमा मांगू? असंयमी से संयमी क्षमा मांगेगा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तो वो चिल्लाने लगा। वो संघ पे उपसर्ग आएगा, संघ का ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। महाराज का दिमाग, अब महाराज तो महाराज है, और ये तो बहुत ज़्यादा ही कर रहा है भैया ये तो। महाराज ने कहा मुझे भी आ गया। मैंने कहा मुझे भी आ गया। ये कह ला आज इसको कमंडल में डालूंगा। क्या समझ रहा है तू आज इस कमंडल में जाएगा। और उन्होंने ढक्कन खोल दिया उसका। अब ढक्कन खोल दिया और वो घबराया। ढक्कन खोलते ही वो घबराया और घबराते हुए पैर में गिर पड़ा। महाराज ने कहा तू सच बता, तुझे आता क्या है? कुछ नहीं आता। तो चक्का को रहा था इतना। ठीक है महाराज जी, नहीं करूँ तो कोई मुझे कुछ पूछेगा कौन? देखना महाराज जी, ओरिजिनल घटना बता रहा हूँ आपको। महाराज ने कहा इतना बड़ा अपराध कर रहा है तू, लोगों को ठग रहा है। सुन रहे हो पूछने वाले? हाँ, लोगों को ठग रहे हो, इस प्रकार से तुम अपना स्वरूप दिखा रहे हो, और क्यों ऐसा कर रहे हो?
तो उसने कहा महाराज मैं क्या करूं, लेकिन महाराज का देखो अब ये ढक्कन तो खुल गया है, अब इसे जाएगा तो सही। उसने कहा महाराज नहीं 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 महाराज नहीं, मुझे तो आप क्षमा कर दो, क्योंकि पहले तू शपथ ले कि इसके बाद आज से लोगों को नहीं ठगेगा। तो उसने कहा नहीं तो मैं तो डालूंगा, क्योंकि तू भले ही ठगता होगा, मैं थोड़ी ठगता हूँ, तू तो जाएगा इसमें। वो इतना घबराया, तो उसने कहा महाराज शपथ लेता हूँ आज के बाद अब मैं किसी को नहीं ठगूंगा। महाराज का देखो अब तू नहीं जाएगा तो और कोई जाएगा। उन्हें लौंग मंगाई, लौंग मंगाई और उसमें डाल दी और ढक्कन बंद कर दिया। कोई तो जाएगा, अब खुला है तो ऐसे कैसे भाई, छतरी की तलवार निकली है तो ऐसे कैसे अंदर चली जाएगी। सुन रहे हो कि नहीं, ये रियल घटना बता रहा हूं आपको। और उसका परिणाम उसके जीवन में इतना अच्छा आया कि 2 प्रतिमा धारी बना वो व्यक्ति बाद में, प्रतिमा धारण करी उसने और शपथ ली कि आज के बाद इन चक्करों में महाराज नहीं पड़ूंगा। पहले भी कुछ नहीं था और आज भी मेरे कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों का इसके बिना लोग मेरे से आकर्षित नहीं होते। एक बात मैं आपको बताऊं, जितने भी क्षेत्रपाल पद्मावती, जितने भी ये देवी देवता है, ये सम्यक दृष्टियों, जितने भी सम्यक दृष्टि उनकी मदद के लिए तो जरूर आते हैं, उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने सम्यक दर्शन को तो धारण करो, आप मिथ्यात्व तो दिल से निकाल दो, ये कभी भी आपके विरोध में नहीं है। जितने भी भवनित्रिक हैं ये, इनको देव दुर्गति की संज्ञा मिली। क्या मिली इनको, आप देखो तो, देव दुर्गति कुदेव, इनको इन संज्ञाओं से नवाजा है। आप फिर भी इनका जन्म मिथ्यात्व के साथ ही होता है। ये बात अलग है, बाद में ये सम्यक दर्शन को धारण कर लेते, वो सभी कर लेते, इसमें क्या बात है। आप इसको, कोई भी सम्यक दर्शन धारण करने से पूजनीय नहीं हो जाता, पहले तो ये दिमाग में लाओ। सम्यक दृष्टि तो आप भी हो सकते, आपका बेटा 8 साल का वो नहीं हो सकता, पत्नी, पति, पिता सम्यक दृष्टि हो सकते, इसका मतलब पूजनीय हो गए क्या। पहले ये समझो तो, समझने की चेष्टाएं करो। बल्कि अगर सम्यक दृष्टि इनकी पूजा करता है तो होती लुल्ल मूला, ये स्पष्ट कहा आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने। जो इनकी पूजन करता है, इनको अर्घ देता है, वो लंगड़ा लूला अगले भाव में पैदा होता है। होती लुल्ल मूला ऐसा शब्द दिया। असंयम में ना बंधे, असंयमी को ना बंधना करे, ऐसा स्पष्ट शब्द उन्होंने दिया। भगवान के चरणों में भेंट कर, 3 लोग के चरणों। आप एक बात आओ, आपसे पूछता हूँ, आपके भी इतना तो आप भी विवेक होगा, आपको भी ये तो कहा ही जाता है ना कि मंदिर में जय जिनेन भगवान के सामने नहीं करना, इतना तो कहते हैं ना, कहते हैं ना। उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ ये है कि जब 3 लोगों की पूजा आप कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो अभी जय जिन ना करके पहले इनकी भक्ति करो। और हम भगवान तो बाद में, पहले वहाँ लाइन लगा लेते। आप समझिएगा। वैसे तो मैं मानता हूँ कि आप में से बहुत लोग कम इधर उधर जाते, क्योंकि यहाँ वो चीज़ है नहीं, शायद है ना, है ना, कहीं है, एक आधी जगह हो तो होगी। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे पीछे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं इनका प्रश्न है, दुकान में हर टाइप के लोग आते हैं, ये कोई राम राम करता है, कोई जय गोपाल या राधे कृष्ण, तो उनका जवाब देना पड़ता है, तो ये भी मिथ्यात्व की कोटि में आता है क्या। जय जिनेन बोलो। अब दूसरे का आधार कार्ड नहीं समझते जय जिनेन, हम राम राम नहीं समझते। अब बोले ऐसे बार आ जाते तो करना। अरे वो जय जैन नहीं समझता, हम राम राम नहीं समझते, उसमें क्या बात हो गया। इसमें देखो, सुनो सुनो, इसमें किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताता हूँ, दीपावली आती है दीपावली, क्या वो महावीर भगवान की फोटो रखते हैं वो लोग अपने पूजा स्थल पे? तो हम उनकी नहीं रखते तो उन्हें बुरा किस बात का है। वो हमारे महावीर स्वामी की नहीं रखते, हम उनकी नहीं रखते, उसमें बुरा भला की क्या बात है। सो तुम जय जैन नहीं जानते तो हम राम राम नहीं जानते, उसमें क्या बात हो गई, उसमें कोई बड़ाई नहीं। आप समझने की चेष्टाएं करिए,
पक्का अपने आप को ऐसा व्यवस्थित बनाइए कि हमारा विरोध नहीं उनसे, हम अपने अपने धर्म को सम्मानने के लिए स्वतंत्र हैं। उसमें क्या है बात आपको? हाँ, क्या पूछे? माइक वाइक है तो दे दो भैया, वो तो बंद है, चालू दो। हाँ पहले, हाँ एक एक करके एक पूछ लो, आप वहीं बैठ जाओ, वहीं पूछ लो। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, एक परंपरा जैसे हम लोगों में है, विशेष रूप से जब हम शादी ब्याह में बारात लेके जाते हैं या नई बहू को लेके आते हैं, तो नदी नाले घाट जितने भी पड़ते हैं उसमें कई लोग श्रीफल फोड़ते हैं और कई साबुत का साबुत विसर्जन कर देते हैं। तो इसके पीछे क्या है? क्या इसके पीछे लॉजिक बता दूं आपको? जी सुन लो बेटो। जी, एक प्रश्न और है भाभी का। पहले एक ही तो कर लो। ये कह रही हैं अगरबत्ती जो अगर दुकान में लगाते हो वो भी बता दूंगा, पहले एक एक कर ले। इसके पीछे लॉजिक क्या है सुनिएगा। अब एक घटना से आपको, वो घटना से बात शुरू करता हूं अपनी। एक बार क्या हुआ, एक फकीर अपने शिष्य के साथ, ओम सुन रहे हो, एक फकीर अपने शिष्य के साथ बैठा हुआ अध्ययन करा रहा था। कुछ दिनों में उसका अध्ययन पूरा हुआ। अध्ययन पूरा हुआ, संयोग की बात थी कि उस फकीर ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ, आज से तुम्हारा अध्ययन पूरा हुआ, अब तुम अपना काम करो। उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आपकी कोई निशानी तो मुझे दो। सुन रहे हो? आपकी कोई निशानी तो मुझे दो, आप ऐसे ही मुझे। अब गुरु ने सोचा क्या दूँ इसे, तो कहा जा शाम को जब जाए तो आना, तेरे को दे, तुझे हम दे देंगे। शाम को लौटा तो गुरु ने एक कहा कि जाओ, बाहर एक गधा बंधा हुआ है, उसे ले जाओ, अपने साथ मेरी निशानी मान के ले जाओ। वो गधा बिल्कुल मरियल सा हो रहा था। अब शिष्य को गुस्सा तो बहुत आया, गुरु से मांगा कुछ था, दे, और दिया भी ऐसा कि कब मर जाएगा ये पता नहीं। और हुआ भी वैसे ही, 50 किलोमीटर वो चला और गधा निपट गया। अब निपट तो गया गधा, लेकिन अब समस्या है गुरु का दिया हुआ है, अब ऐसे छोड़ दो तो भी अच्छा नहीं। सो उसने गड्ढा खोदा और गधे को दफना दी। संयोग की बात थी, वो दफना के वहाँ बैठा ही था और थोड़ा सा इसने तो था ही, गुरु का गधा था, तो आंसू भी आ गए उसके। उधर से एक बारात जा रही थी, आपने बारात कही ना, सो उसी को कह रहा हूँ। बारात जा रही थी, बारात वालों ने देखा कि कोई बहुत बड़ा फकीर बैठा है और बहुत बड़ा कोई देवता है। तो उसने फकीर से कहा कि फकीर, इस जंगल से हमको जाना है, तू हमें आशीर्वाद दे, अगर हम सही सलामत लौट आए तो इसको हम पक्का बना देंगे और तेरे लिए एक बड़ा कमरा बना देंगे। बड़ा आदमी था, गया, संयोग की बात था, स्वस्थ लौट आया। फकीर तो था ही चक्कर में कि आ जाए सो ठीक, लगी तो तीर, नहीं तो तुक्का। अपना तो क्या लगा तो तीर, नहीं तो वो भी बैठा था कि देख ले, बारात आ जाए सो ठीक, नहीं तो अपन तो अपने रास्ता नाप लेंगे। संयोग की बात थी, बारात लौटी, फकीर बैठा हुआ था। अब जैसे फकीर बैठा हुआ था, सो भाई उन्होंने तो भंडारा खोल दिया, पेड़े के, लड्डू के, फूल मालाएं। उसने कहा पक्की बना दो ये। अब वो दरगाह, मतलब वो जो जितना स्थान था वो सारा एकदम पक्का बना दिया। फकीर का अच्छा बड़ा कमरा सा बना दिया। और होता क्या है, हमारी नेचर देखना, हमारा ह्यूमन नेचर, हमारा मानव स्वभाव क्या है, हमें कुछ भी फला और हमने उसकी प्रचार प्रसार बड़ा चढ़ा के शुरू किया। अब उसका प्रचार प्रसार लंबा चौड़ा होने लगा। अब सेठ आदमी कह रहा है तो कौन नकार देगा, और लोगों ने आना। अब जिसका फल गया सो तीर, नहीं तो तुक्का। अब जो आया और 100 में से 1-2 का तो फलता ही है। 99 तो अपने घर। वो 99 लोग कभी नहीं बताते कि हमारे साथ क्या हुआ, वो एक ही व्यक्ति बताता मेरे साथ क्या हुआ। धीरे 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 उसकी ख्यातियाँ फैलने लगी। संयोग की बात थी, जिस गुरु से वो पढ़ा था उस गुरु तक ये ख्याति पहुंच गई। गुरु ने सोचा मैं 50 साल से यहाँ हूँ, मुझे कभी नहीं मिला, ये व्यक्ति कौन आया है जिसकी इतनी ख्याति, चमत्कार पे चमत्कार और नमस्कार पे नमस्कार, और इतना
जो देखो मुझे छोड़ के वहाँ जा रहा। उसने सोचा कि मुझे भी, भाई मैं भी दर्शन तो कर लूँ। इतना बड़ा कोई चमत्कारी आदमी वो पहुँचा, और पहुँचा ने उसने कहा अरे ये तो लल्लू राम है। तो उसने कहा क्यों रे, अब गुरु तो गुरु ही है, क्यों रे ये सब क्या है? अरे गुरुदेव अंदर तो आओ। बिठाया, पानी आनी पिलाया और फल फूल खिलाया। गुरुदेव के क्यों रे ये बात तो तू ये बता, तू इतना बड़ा चमत्कारी कब से हो गया? सारे मंत्र मैंने दिए, तुझे मैंने शिक्षा दी, ये सब क्या है? गुरुदेव अब आपसे क्या छिपाऊं, आपका दिया हुआ वरदान है, सो फल रहा है, गदा है, सो वो ये मर गया, सब मैंने दफना दिया। पर एक कहानी सुना दी कि ऐसा ऐसा हुआ। लोग मुझसे प्रभावित हो गए और मैंने काम शुरू कर दिया, झाड़ फूक ये फलाना ढिकाना। जब से लोगों, और जब से जितने लोग बढ़ते हैं मैं भी अपना रूप और बढ़ाता गया। अब वो रूप बढ़ता उसका बढ़ता चला जाता, फिर और भी चढ़ाओ, फिर ये भी चढ़ाओ, और ये भी लाओ, और ये भी करो। उसने एक काम की बात बहुत अच्छी पूछी कि गुरुदेव मेरे यहाँ तो ये है, आपके यहाँ कौन है? सुन रहे हो? मेरे यहाँ तो ये दबा हुआ है, आपके यहाँ कौन दबा है? देख रहस्य मैं नहीं खोलूं तो तू भी मत खोलना। तेरे यहाँ बेटा दबाए तो वहाँ बाप दबाए। नहीं आई, पीछे वालों के पकड़ में आ गई। यहाँ कौन दबाए? बेटा दबाए तो वहाँ बाप दबा हुआ है। तू भी चुप और अपन दो आराम से रहो, शांति से रखो। ये कुछ नहीं है, ये जितने लोग ये जाते आते हैं सिर्फ देखा देखी करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता क्या है। कितने रेल, एक बात आपसे पूछ लूँ, सिर्फ डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे यही नारियल फूटते हैं कि तुम्हारे यहाँ शादी होती है कि और भी दर्शनों में ईसाइयों में होती है शादी होती है कि नहीं? वो पूछ रहा हूँ। मुस्लिमों में वो कहीं श्रीफल फोड़ते फाड़ते हैं, कहीं नदी में, कहीं तालाब। कुछ नहीं, काहे लगे तुम जबरन क्यों लगे हो तुम? ये और एक बात हो, ये कितना खतरनाक है। ये चीज क्या है? वो बलि का एक अंग है, वो बलि के रूप में दिया गया हुआ है। आटे की मुर्गा पढ़ लेना। वो दिया ही क्यों है? वो एक प्रकार की बलि दी गई है, वो और कुछ नहीं है। वो फोड़ने का जो कारण है ना, वो बलि का रूप है। वो वहां पर जो फोड़ा गया, दक्षिण में चले जाओगे, एक ऐसा भी नगर है जहां पर वो कद्दू को विशेष तौर से दशहरे पे फोड़ते। क्यों फोड़ते मालूम? उसमें लाल गुलाल भर के फिर फोड़ते। वो पूरा का पूरा आटे के मुर्गे की कथा है। वो आप समझने का पुरुषार्थ करो। हाँ, क्या पूछ रहे? क्यों पूछ रहे थे? हाँ, जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी। यहाँ पे प्लेग्राउंड में जब शंकर जी बनते हैं हिंदुओं के, तो बहुत लोग शिवलिंग बनते, बहुत लोग जाते अपने। अब इसको बंद कर लूं पहले। हम अगर अपन समझाओ तो कहते पहले हम तो पहले इसको गृहस्थ हैं। पहले हम तो गृहस्थ हैं, ऐसे बोलते हैं। पहले इसको बंद करो तो फिर मैं अपनी चर्चा शुरू करूं। बंद कर लो।